हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम सीखेंगे लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करना। और ये डीप नेक भी है और लाइनिंग वाला भी है। सभी इसी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम अपनी जो हमारी कुर्ती है उसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको लॉन्ग बना रही हूँ तो मैं इसकी लेंथ फुल रख लूँगी। ये मैं अस्तर बिछाऊंगी अभी। आप ये देखिए कैसे हम फोल्ड करते हैं। ये मैंने 4 फोल्ड में रखी हुई है। तो जैसे कि 10 इंच का मेरा हिप है तो मैं उसमें 2 इंच और प्लस कर लेंगे तो 12 इंच का मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। सभी जगह से मैं देख लूँगी। यहाँ से 12.5 है तो 12 पे निशान लगा लूँगी। ये जो किनारी है ये साइड में कटिंग कर लेंगे बाद में। ये मेज़रमेंट है मेरा। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपना शोल्डर लेंगे। ये मैं डीप नेक बनाऊंगी तो उसके हिसाब से इसके शोल्डर कम होंगे, तो वो आप इस वीडियो में आगे देखना। 1 इंच का हम डाउन करेंगे। यहाँ नेक की साइड से हम लेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछे में मिला लेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप समझना तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम लेंगे अपना आर्म होल। इसका भी मेज़रमेंट होता है, आप समझ लीजिए। जितनी भी आपकी चेस्ट है, जितना मेज़रमेंट में आ रहा है उसको आपने 6 से डिवाइड करना है। 1/2 इंच हम लेंगे, प्लस करेंगे इसमें। तो 6.5 पर मेरा आर्म होल आ जाएगा। यही हमारी फिटिंग का निशान भी यही है। तो यहीं से हम चेस्ट का निशान भी लगाएंगे फिटिंग का। ऊपर से हम लेंगे कमर का। तो 14 है तो 14.5 पे मैं निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। यहाँ पर मैं 22 इंच पे लगाऊंगी हिप के लिए। ये जो हमने डाउन किया है इसका हम हाफ करेंगे। यहाँ से हम अपना एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। यहाँ है हाफ में से 10.5 मेरा है एपेक्स पॉइंट, तो मैं 11 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये कमर का निशान है, इसको भी सीधा कर लेंगे। इन सभी निशानों को मैंने सीधा कर लिया है। यहाँ से हम अपना चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता रखा है हम चेस्ट का कैसे मेज़रमेंट निकालते हैं। आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ से देखिए जो हमारा शोल्डर है उसको हम कैसे कम करते हैं डीप नेक के लिए। जितना भी आपका फुल शोल्डर है, जैसे मेरा 14 है तो उसमें से मैं 2.5 इंच माइनस कर रही हूँ। तो आप डीप नेक के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। 14 में से फुल शोल्डर में से आपने माइनस करना है 2.5 इंच, तो आ जाएगा 11.5। फिर आपने 11.5 का भी हाफ कर लेना है तो आ जाएगा 6.25 इंच। तो मैं 6.25 इंच का अपना शोल्डर लूँगी। यहाँ से भी 6.25 पर ही मैं निशान लगा लूँगी। इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। आप ये मत सोचिए कि शोल्डर हमारे छोटा हो गया तो ये कुर्ती फंस जाएगी। ये डीप नेक होगा तो वो कंधे बाहर की साइड जो गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। यहाँ से आप देखिए यहाँ कितना आपका मेज़रमेंट आया। मेरा 1.25 इंच आया तो 1.25 इंच मैंने उधर निशान लगाया। तो इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये जो हमारी लाइन आई है आर्म होल वाली, इसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद हमने ज़्यादा अंदर नहीं जाना क्योंकि हमने पहले ही शोल्डर कम कर लिए। तो 0.25 हमने अंदर आना है, यानी कि हाफ का भी हाफ। और इसको हम तिरछा ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से कोने से हमने 1 इंच बाहर की साइड निशान लगाएंगे। ये बाहर की गोलाई के लिए है। 0.25 इंच पे हम अंदर की गोलाई जो देंगे उस पर निशान लगा लेंगे। ये जो हमने निशान मिले हैं, पॉइंट मिले हैं, इनको हम राउंड में ऐसे मिलाएंगे। ये जो बाहर का है इसको हम बाहर वाले निशान से मिलाएंगे। ये हमारे बैक के लिए राउंड हो जाएगा।
ये जो हमारे फिटिंग का निशान है उसका भी हम हाफ कर लेते हैं एक बार। यहाँ तक हमने जो हमारी फ्रंट का है वहाँ से हमने गोलाई देनी है इसकी, और गोलाई देते हुए हमने ऐसे फिटिंग के बाहर की साइड आना है। ये हमारा ऊपर का हो गया। ये जो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, अब देखना 9.25 का है हमारा, और एक हमारा कम है थोड़ा, जो अपर चेस्ट का होता है निशान। ये कमर का निशान मेरा आया है 8.25 इंच। हाफ इंच मैं लूँगी पीछे, कमर में मैं डार्ट डालूँगी उसके लिए। ये हमारा एपेक्स है, तो यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे अपना। हिप का मेजरमेंट है 10.25 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए इन निशानों को हम मिला लेते हैं। ये आप जितना आपका साइज़ आता है उसके हिसाब से कर देते। सिर्फ आपके लिए मेथड रहेगा यही सेम। जितना हमारा यहाँ पर हिप साइज़ है उतना ही मैं नीचे पर ले लूँगी। फोल्डिंग के मतलब तैयार रखेंगे हम। अगर आप कम तो मत करना, आप 1 इंच ज़्यादा ही रख सकते हो। ये स्ट्रेट कुर्ती हो जाएगी नीचे से। यहाँ से देखिए हम अपना शोल्डर जो है किस हिसाब से रखते हैं, कम ज़्यादा। ये नेक की ब्रॉड हम कैसे रखेंगे, आपने यहाँ पर शोल्डर पट्टी जितनी रखनी है, जैसे कि आप 2 इंच की शोल्डर पट्टी तैयार करोगे, ठीक है, तो आपने उसमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए, क्योंकि नेक भी बनेगा उस साइड और इस साइड हमारा शोल्डर में भी जॉइंट होगा 1/2 इंच, तो इसलिए हम 1 इंच प्लस करते हैं। तो इधर हमारी नेक की ब्रॉड आ जाएगी, उधर आई है हमारी 3.25 इंच। अगर मैं 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखूँगी तैयार, तो मैं 2.5 इंच ले लूँगी। तो 2.5 इंच के बाद हमारी जितनी आएगी वो हमारे नेक की ब्रॉड आ जाएगी। अब मैं शोल्डर अपने देख लेती हूँ। मेरे 18 है राउंड जो होता है हमारे शोल्डर का। ये देखिए 9.5 आ गया, तो 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो एकदम परफेक्ट हमारे शोल्डर भी कटिंग हुए हैं। ये शोल्डर राउंड जो आता है हमारा, कई बार यहाँ झोल होता है तो इसी वजह से होता है, कम ज़्यादा आपके शोल्डर राउंड होता है तो वो झोल इसलिए आता है। ये हमारे निशान लग चुके हैं कुर्ती के, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये अभी हम सिर्फ फ्रंट का ही कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट। ये मैं बाद में बैक पर रख कर, बैक पार्ट पे, तब इसकी जो अगली छटाई करते हैं हम वो बाद में कर लेंगे। बैक पार्ट का भी समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए अगर आपका बैक नेक आप छोटा बना रहे हो, लेकिन मैं तो डीप नेक बनाऊंगी, एक बार आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो पूरा आपने शोल्डर ले लेना अपना 7 इंच का, और यहाँ से हम 7 इंच पर ही लेंगे अपना आर्म होल, उसको हम सीधा कर लेंगे। अगर आप सोचोगे कि ये शोल्डर बड़ा हो गया और ये फ्रंट का छोटा हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं समझाती हूँ कि कैसे ये गैप को हम कम ज़्यादा करेंगे। अभी इसका एक बार मैं हल्के से ऐसे राउंड दे देती हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ हम शोल्डर पट्टी को देखते हैं। अगर हमारा नेक जो है पीछे का, मतलब शोल्डर है बड़े हैं, छोटा नेक है, तो हम बैक नेक में उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से जैसे मैं 3 इंच शोल्डर पट्टी रखूँगी, ठीक है, तो नीचे भी हम यहाँ से हमारा नेक का आ जाएगा ब्रॉड। यही मेन होते हैं हमारे शोल्डर पट्टी। और यहाँ बैक में भी मैं 3 इंच की इधर शोल्डर पट्टी रख रही हूँ, ठीक है। तो उधर हमारा नेक का ब्रॉड ज़्यादा आ गया, ऐसे हम रखेंगे तो आप सोचोगे इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं होता। जैसे कि हमारे इस नेक की ब्रॉड आई है 3.25 इंच, तो इसकी आ गई हमारी 4 इंच। मान लो मैं छोटा नेक बना रही हूँ 4.5 इंच का, 5.5 इंच का। ये देखिए ऐसे मैं एक बार रफली ऐसे निशान लगाकर आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं 4 इंच का मैंने ऐसे रखा और ये मैंने राउंड दे दिया, तो ये शोल्डर पट्टी हमारी उतनी ही रहेगी, लेकिन नेक की जो ब्रॉड है वो कम ज़्यादा हो जाएगी।
तो इसलिए जब आप अटैच करोगे तो वो आपका इक्वल ही आएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ये मैं डीप नेक के हिसाब से कटिंग करूँगी, तो मैं जैसे मैंने अपना फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, बैक को भी मैं वैसे ही कटिंग कर लूँगी। मेरा बैक और फ्रंट दोनों ही डीप है, तो ये सेम कटिंग होगा। अगर मेरा बैक का छोटा होता तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे कटिंग होता। ये मैंने देखो कटिंग कर ली है। आर्म होल राउंड की भी मैंने कटिंग कर लिया, जो छाट करते हैं हम। ये शोल्डर पट्टी जितनी मैं रखूँगी उतने पे मैंने कट लगा लिया है। ये देखिए मैं 2 इंच की तैयार रखूँगी तो 3 इंच का मैंने निशान लगा कर इस पर कट लगा लिया है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ से मैं एक बार जैसे मैं बैक में डार्ट डालूँगी उसका भी मैं यहीं फ्रंट वाले हिस्से में आपको समझा देती हूँ, लेकिन ये भी फ्रंट है, मैं बैक में डाल लूँगी तो मैं वैसे आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से लूँगी 4 इंच एपेक्स टू एपेक्स, हम अपना पॉइंट को मापते हैं कितना है, तो मेरा आया 4.25 इंच, तो मैं यहाँ 4.25 पे मैं निशान लगा लिया। इसकी लेंथ रखेंगे हम डार्ट की 8 या 9 इंच, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी होती, 8 इंच तक मैक्सिमम आप रख सकते हो। यहाँ से देखिए हम इसको एक बार देख लेते हैं कितना है। जो हमारा एपेक्स पॉइंट है और नीचे हमने 8 इंच तक ही जाना है एपेक्स पॉइंट से, जो ये हमारी एपेक्स वाली लाइन है। और जो हमारी कमर वाली है यहाँ से हमने 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर इस लाइन से आना है। इसको हम ऐसे डार्ट की शेप दे देंगे। बैक में डार्ट डालने से कि फिटिंग अच्छी आती है। ये हर किसी के में नहीं डलती, ये आपके बॉडी मेजरमेंट पर डिपेंड करती है कि आप डार्ट डालोगे कि नहीं डालोगे। ये हमारा इनर कटिंग हो चुका है। अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। ये जो हमारा नेक है इसको हम सेंटर में अच्छे से फोल्ड करते हुए, जो हमारी इस पर कढ़ाई दे रखी है उसको हमने बराबर मिलाते हुए ऐसे रखना है। इसको हम सेट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने सेट कर लिया, इसको मैंने पिनअप भी कर लिया है ताकि इधर उधर हो ना हिले। अब हमने इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को रखना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो कुर्ती मैं कटिंग कर रही हूँ इसका नेक मैंने बना रखा है, वीडियो भी मैंने डाल रखी है। नेक बहुत अच्छे बने हैं, बैक के भी और फ्रंट का भी, आप वीडियो देख सकते हो। ये हम अपना बैक पार्ट लेंगे, इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर कर बिछा लेंगे। जब हम अपना मेन फैब्रिक कटिंग करते हैं इनर के साथ तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ही रखना होता है। जैसे कि मैंने 12 लिया तो 13 इंच का हमने मेन फैब्रिक बिछाएंगे। थैंक यू।